हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। महीने में 2 बारी एकादशी आती है और ये है बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, वर्धनती एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे एकादशी के दिन मैं अपने घर में कैसे विष्णु भगवान जी के स्वरूप की पूजा विधि करती हूँ, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। मैं हर महीने की एकादशी पे अपने घर में विष्णु भगवान जी की बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि करती हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ मैं अपने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये एकादशी है 4 मई को, उदय तिथि होने के कारण 4 मई को ये एकादशी मनाई जाएगी। और इस दिन आप अपने घर में विष्णु भगवान जी की, शालिग्राम भगवान जी की, साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा जो करते हैं वो कैसे करेंगे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी भी हैं और मैंने विष्णु भगवान जी की भी मूर्ति रखी हुई है। तो विष्णु भगवान जी की जब भी हम पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माता की पूजा के साथ ही हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता की पूजा भी ज़रूर की जाती है एकादशी के दिन। धर्म प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की दोनों एक साथ पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी को मैंने यहाँ पे तुलसा जी की माला पहना रखी है। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये तुलसा जी की माला मैंने कैसे बनाई है। और यहाँ पे ये आपको मार्केट पे भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि यहाँ पे हमें सामग्री कौन कौन सी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 5 या 11 दीपक बनाएंगे। आटे के या मिट्टी के दिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 दीपक लिए। साथ में तुलसा जी की माला है जो हम विष्णु भगवान जी को अर्पण करते हैं। तो ये विष्णु भगवान जी को मैं हमेशा पहना के रखती हूँ, लड्डू गोपाल जी को पहना के रखती हूँ। साथ में ये जो मंजीरी होती है तुलसा जी के ऊपर लगी होती है, वो मैंने स्नान कराने के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान और लड्डू भगवान जी को यहाँ पे मैं मंजीरी से स्नान कराती हूँ, तुलसा दल से। और ये सूखी लकड़ियाँ हैं जिनकी हम बाती बनाएंगे। तो एकादशी की पूजा में अगर हम सूखी लकड़ी से पूजा और आरती करते हैं तो इसका विशेष लाभ होता है और भगवान जी की कृपा हम पे बनी रहती है। साथ में गर्मियों का समय है तो चंदन ज़रूर लगाना चाहिए भगवान जी को। तो यहाँ पे चंदन है मेरे पास। साथ में मैंने यहाँ पे ले रखे हैं ये तुलसा जी के पत्ते। तो तुलसा जी के पत्तों को हम एक दिन पहले तोड़ लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसा जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे पहले से तोड़ के रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए पीला चंदन भी है मेरे पास। तो लकड़ी वाला चंदन नहीं है तो आप इस चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में पीली हल्दी लगे हुए अक्षत है। तो चावल के दाने साबुत लेंगे हम। और ये जो पूजा की सामग्री है इसे मैं अपने मंदिर में अक्सर रखती हूँ, तो ये मेरे पास हमेशा रहती है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये वाला चंदन भी है, पीला चंदन, केसर वाला चंदन भी है मेरे पास। यहाँ पे लक्ष्मी माता को अर्पण करने के लिए पीली हल्दी की गांठ ली है, जिन्हें पहनाने के लिए लिए है हमने विष्णु भगवान जी को। और साथ में रखेंगे इत्र। तो इत्र जरूर अर्पण किया जाता है लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को और शिव भगवान जी की जब हम विशेष पूजा करते हैं तो इत्र जरूर अर्पण करना चाहिए। ये सारी एकादशी की पूजा के लिए मैंने तैयारियां करी है। और यहाँ पे देखिए मंजीरी और ये सूखी तुलसा जी की जो लकड़ियाँ ना, इससे हम हवन भी करते हैं एकादशी की पूजा के दिन। और यहाँ पे ये तुलसा जी, ये सारी चीज़ें मैं पहले से एक दिन पहले ही इकट्ठी करके रख लेती हूँ, जिस दिन एकादशी होती है उससे एक दिन पहले। यहाँ पे मैंने तुलसा जी के 11 पत्ते लिए और इनके ऊपर मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ। आप चंदन हल्दी का टीका, या तो आप चंदन का लगा लीजिए, नहीं तो आप हल्दी का लगा सकते हैं। और ये विशेष उपाय होता है एकादशी की पूजा वाले दिन। और ये 11 पत्ते ही लिए जाते हैं हमेशा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये भी मुझे किसी ने बताई है, मतलब मेरे गुरुजी ने बताई है। और यहाँ पे मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ पूजा विधि शेयर करती हूँ कि अगर कोई पूजा विधि अगर हम नियम से करेंगे ना तो उसका हमें विशेष लाभ होता है। इसलिए यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ कि हमें किस तरीके से सरल आसान तरीके से अपने घर में पूजा विधि करनी चाहिए। और ये एक उपाय होता है एकादशी की पूजा के समय। तो अगर आप किसी भी एकादशी पे 11 पत्ते विष्णु भगवान जी को अर्पण करते हैं हल्दी और चंदन लगा के, तो आपकी जो भी मन की इच्छा होती है वो पूरी होती है। और ये जो लकड़ी बाद में बची है इसकी डंठल, तो उसको मैं संभाल के रख लूँगी, ताकि वो कभी जब हम दीपक बनाते हैं उसमें काम आ जाए। तो इस तरीके से मैंने सारे पत्तों पे टीका कर लिया है। और अगर आप भी ये उपाय करना चाहते हो तो आप अपने घर में इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी कोई विशेष इच्छा या मनोरथ पूरी करवाने के लिए। तो यहाँ पे भगवान जी को एकादशी के दिन 11 पत्ते ज़रूर अर्पण करने चाहिए। और ये आटे के जो 5 दीपक मैंने बनाए, आप 11 भी बना सकते हैं। और इनको कहाँ कहाँ रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए यहाँ पे मैंने कांसे की थाली ली है, जिस पे मैंने ओम बनाया है। और यहाँ पे विष्णु भगवान जी को अब हम स्नान कराएंगे। तो स्नान हम कराते हैं एकादशी की पूजा के दिन दक्षिणावर्ती शंख से। तो दक्षिणावर्ती शंख में हमें जल और गंगा जल भर के, या फिर आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं।
यहाँ पे मैं दक्षिणावर्ती शंख में भी गंगा जल मिला लूँगी। वैसे मैंने पूरे कलश के अंदर लोटे में मैंने गंगा जल मिला लिया था पहले से ही। तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि गंगा जल ज़रूर मिलाना है हमें जब भी स्नान कराते हैं, नहीं तो हम पंचामृत से स्नान कराते हैं तब भी। और यहाँ पे देखिए तुलसा जी के पत्तों से स्नान कराया जाता है विशेष। और यहाँ पे आपने ध्यान भी दिया होगा कि ये इस्कॉन जो टेम्पल होता है उसमें तुलसा जी के पत्तों से स्नान कराया जाता है मंदिर में। तो यहाँ पे जितने भी विष्णु भगवान जी के स्वरूप होते हैं वहाँ पे विष्णु भगवान जी को हमेशा दक्षिणावर्ती शंख में तुलसा जी के पत्ते डाल के स्नान कराते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनके चरणों पे जल अर्पण किया है, साथ में उनके हस्तों पे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम उन्हें जल अर्पण करते हैं, फिर इनके मस्तक पे। तो इस तरीके से हम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए इनको तुलसा जी के दल से स्नान कराते हैं। हर एकादशी के दिन आप तुलसा जी के दल से ज़रूर स्नान कराइए। पे मैंने 3 बारी इस तरीके से जल से स्नान कराया है। यहाँ पे ये तुलसा जी की जो माला है ये मैंने घर पे बनाई है। ये मार्केट में भी आपको तीर्थ स्थानों पे भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो जब आपकी तुलसा जी सूख जाती तो उनकी लकड़ियों को बहुत सावधानी पूर्वक अपने घर में ये माला बना सकते हो। तो इस तरीके से माला ज़रूर बनाइए, साथ में यहाँ पे सुनहरी को भी लगाइएगा। तो यहाँ पे जब हम माला का जाप करते हैं तो इस माला से भी जाप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुनहरी भी मैंने साथ में बनाई है और ये हम अर्पण करते हैं विष्णु भगवान जी को एकादशी की पूजा वाले दिन। इसी तरीके से हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, साथ में उनको तिलक किया। और तुलसा जी का पत्ता जो हमने 11 तुलसा जी के पत्ते लिए हैं, एक एक हम सबको अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ज़रूर अर्पण करते हैं तुलसा जी के दल। तो शालिग्राम भगवान जी को तुलसा जी का दल ज़रूर अर्पण करना चाहिए उनकी, अगर आप सेवा विधि रोज़ करते हैं तो। यहाँ पे देखिए अब मैंने विष्णु भगवान जी को भी तुलसा जी का दल अर्पण किया है। पे पीला चंदन का टीका लगाएंगे तो पीला चंदन का टीका और लकड़ी के चंदन का लेप भी लगा सकते हैं विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को। साथ में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए यहाँ पे लक्ष्मी माता की ज़रूर पूजा कीजिए विष्णु भगवान जी के साथ। तो यहाँ पे हमने पीली हल्दी की गांठ रखी है, यहाँ पे उनको अर्पण किए। साथ में हम यहाँ दक्षिणा रखेंगे, उनको तिलक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी माता को सिंदूर का टीका किया है, सिंदूर लगाए। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो यहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी जी की दोनों की एक साथ पूजा जरूर करनी चाहिए एकादशी की पूजा वाले दिन। और यहाँ दिखा रही हूँ अब ये जो मैंने 11 तुलसा जी के पत्ते लिए हैं उनको हम कैसे अर्पण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी कोई विशेष इच्छा है तो यहाँ पे ये बोल के आप ये तुलसा जी के पत्तों को अर्पण करिए। साथ में अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने तुलसा जी की सूखी लकड़ियों का दीपक बनाया है वो कैसे बनाया है। तुलसा जी घर में कभी सूख जाता है तो उसको कभी भी परवाह नहीं करना चाहिए, उन लकड़ियों को बड़ा संभाल के रखना चाहिए। इससे हम एकादशी की पूजा वाले दिन दिया बाती करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ लकड़ियों को एक साथ रख के इस पर रुई लपेट के इसमें देसी घी में हम इसको डुबो लेंगे, फिर इससे हम दीपक बाती बनाते हैं। तो इस तरीके से एकादशी की पूजा वाले दिन मैं यहाँ पे विष्णु भगवान जी की आरती लकड़ी की तुलसा जी की सूखी लकड़ियों से करती हूँ। और यहाँ पे कार्तिक माह में जब हम हवन करते हैं ना तो हमें हवन हमेशा सूखी लकड़ियों से करना चाहिए तुलसा जी की। इससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा हम पे बनी रहती है, इसलिए हमेशा सूखी लकड़ियों से दियाबाती करते रहना चाहिए एकादशी की पूजा वाले दिन और कार्तिक माह में हवन। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मैंने इस दीपक को बनाया है। और यहाँ पे हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। तो यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैंने धूप दीप दिखाई है, फिर उसके बाद मैं करती हूँ कथा। तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे एकादशी की कथा। यहाँ पे मेरे पास एकादशी की पुस्तक है, तो महीने की जितनी एकादशी होती है उनकी सारी कथा इस पुस्तक में है। तो यहाँ पे 24 एकादशी होती है, तो यहाँ पे हर महीने की एकादशी की कथा इस पुस्तक में है। तो यहाँ पे हम इसका पाठ जरूर करते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने आटे के जो दीपक बनाए थे 5। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 बना सकते, 11 बना सकते। तो यहाँ पे मैंने 5 दीपक बनाए हैं जिन्हें मैं, जैसे एकादशी है शनिवार के दिन पड़ रही है ये 4 मई को, तो यहाँ पे वर्णथी एकादशी है 4 मई को। तो यहाँ पे हम पीपल के पेड़ पे जरूर अर्पण करेंगे, तुलसा मैया में, आंगन में, अपने रसोई में और लड्डू गोपाल जी के समीप। इस तरीके से हम ये 5 दीपक को अर्पण करते हैं विष्णु भगवान जी की कृपा पाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैंने ये पूजा करी है, साथ में यहाँ पे हम अब ये आरती करेंगे। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी की आरती करके हम अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये विधि बताई है और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करना मत भूलना। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे और वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से मिलती हूँ मैं जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।